अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का जो पहला अपडेट है वो है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां बताया गया है कि एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बाहर से आने वाले किसी पैसेंजर के बैग में बरामद होने वाले नशा आवर गोलियों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके अलावा एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने 2750 ग्राम और 5000 ग्राम नारकोटिक मटेरियल को पकड़ने का दावा किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चैनल से नए जुड़ने वाले भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि कतर ही नहीं बल्कि गल्फ़ की किसी भी कंट्री में अगर नशा आवर सामान लेकर जाते हैं तो बहुत भारी पनिशमेंट मिलता है। पकड़े जाने पर जेल की सज़ा होती है, सऊदी अरब में फांसी की सज़ा दी जाती है। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वॉलंटियर के बारे में। कतर में वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी ने कहा है कि पिछले एक हफ्ता के अंदर 187 मुल्कों से वॉलंटियर के लिए 1,15,000 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 20,000 वॉलंटियर को लिया जाएगा। ये वॉलंटियर स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, एयरपोर्ट, फाइन जोन, होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में इन लोगों को ड्यूटी देना होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में वॉलंटियर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल से बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद से अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कतर में हैं और आपको इंग्लिश और अरबी बोलना आता है और उस वक्त अगर आप फ्री रहेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। आपको सेलेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप में वॉलंटियर का काम करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किस्मत की बात है। इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि एक हफ्ता के अंदर में 1,15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। आज का जो तीसरा अपडेट है वो है कतर में दूध, दही, जूस की कंपनी बलदना की तरफ से कहा गया है कि पिछले 21 और 22 फरवरी को तैयार होने वाले 1 लीटर के दूध के पैकेट को मार्केट से वापस लिया जा रहा है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इसकी क्वालिटी टीम ने जब इस दूध को टेस्ट किया तो उसके कलर में कुछ चेंजिंग देखने को मिली। इसी वजह से 21 और 22 फरवरी को प्रोडक्ट होने वाले 1 लीटर के दूध के पैकेट को वापस लिया जा रहा है। आगे यह भी बताया गया कि इस दूध में कोई भी कमी नहीं है, इसके हेल्थ कंडीशन में कोई भी किसी तरह कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बलदना ने मार्केट से वापसी का ऐलान किया है। बलदना का कहना है कि हम अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करें, यही हमारी कोशिश होती है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने कतर में कोरोना के कंडीशन के बारे में अपडेट नहीं दिया है, तो आज की वीडियो के आखिर में हम कतर में कोरोना क्या कंडीशन है इसके बारे में अपडेट दे देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 29 मार्च 2022 को पिछले 24 घंटों में 140 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 146 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी 1189 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दोस्तों, कतर में जो MOI की तरफ से गोल्डन चांस दिया गया था इलीगल वर्करों को अपने स्टेटस ठीक करने के लिए, इसमें आज से मिला करके सिर्फ 2 दिन बाकी है। अभी तक आप लोगों में से जिन भाइयों ने अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठा लें, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसी तरह आप में से जिन भाइयों ने एप्लीकेशन डाला था लेकिन उनका एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया या ये कि कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो 2 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरी नई कंपनी में ढूंढ करके फिर से अप्लाई करें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।